वहाँ से पथराव चालू हुए हमारे यहाँ से। फिर हमने आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को पुश किया जा सके। हमारे 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई। उसके साथ साथ एसडीओपी का हाथ में बड़ी चोट आई है। एसपी साहब, एएसपी साहब दोनों को चोटें आई है। कोई भी शांति भंग करने वाली कोई भी घटना को रोका जाएगा और अगर ऐसा कोई फिर भी करना है तो हम लोग ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं था जिला कार्यालय पर, पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय में पुलिस ने कैद कर दिया। लेकिन हमारी मांगे जायज है, जब तक नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं होगा हम लोग इसी प्रकार आंदोलन करेंगे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पुलिस ने बम फोड़े हैं, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं। पुलिस प्रशासन, एसपी, दतिया कलेक्टर, सारे लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता की है। लेकिन हमें विश्वास है अंतिम समय में नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हम लोगों ने इस्तीफे दे दिए, नगर पालिका अध्यक्ष ने, जनपद अध्यक्ष ने, जिला पंचायत ने, पूरी समस्त भाजपा ने, सारे बूथ एजेंटों ने इस्तीफे दे दिए। हम लोग भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बहिष्कार करते हैं। वो जो भी प्रत्याशी होगा उसको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक एजेंट नहीं मिलेगा। दतिया विधानसभा में एक एजेंट नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये प्रदेश अध्यक्ष मोहन यादव जी ने ये कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। मैं सभी से, मैं प्रदेश नेतृत्व से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। अभी नाइट में 11 बजे हुई। हाँ, वो कच्चा माल है, वो पार्टी वाला लेट करेगा फोन किया। तो मालूम चला क्या परेशानी है? हाँ, कोई मालूम पड़ा क्या परेशानी है, क्यों जाम लगा है? जाना है मालूम है, वो ड्राइवर साहब ने देखना पड़ेगा। लगभग सुबह 4 बजे फिर से एक बार फोर्स बुला के उनको समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे। उसके बाद वहाँ से पथराव चालू हुए हमारे यहाँ से। फिर हमने आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को पुश किया जा सके। उसके बाद सभी के सभी कार्यकर्ता कार्यालय में चले गए और वहाँ से फिर से पथराव चालू हुआ। पथराव में हमारे 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई। उसके साथ साथ एसडीओपी का हाथ में बड़ी चोट आई है। एसपी साहब, एएसपी साहब दोनों को चोटें आई है। उसके साथ साथ हमें भी सिर पे लगी थी, लेकिन हेलमेट ज़रूर था। तो सभी को बहुत सारी चोटें आई है। गाड़ियाँ उल्टी कर दी गई, कांचे फोड़े गए। लगभग पुलिस की 3-4 गाड़ियों के कांच फोड़े गए, ट्रकों के कांच फोड़े गए। तो बहुत सारी हिंसा हुई है। लेकिन इन सब में हमारे दतिया प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई भी लाठीचार्ज नहीं किया गया, पथराव नहीं किया गया, क्योंकि सभी मीडिया उपस्थित थी। तो सभी ने वीडियोग्राफी लगातार चल रही थी। बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास किया गया और नहीं समझे उसके बाद ही हम लोगों ने आंसू गैस चलाए हैं। अभी लोग जो कार्यकर्ता अंदर हैं उनको भी हमने यही समझाइश दी है कि वो बाहर आ सकते, एक एक करके बाहर आएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, घर चले जाए, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन अगर नहीं समझते और 5-5, 10-10 की संख्या में बाहर आना चाहते हैं तो हम भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं, हम सख्ती से निपटेंगे। जिले में आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद इस तरह की कोई बाउंडेशन रहती है? आचार संहिता लगी है, बाउंडेशन बिल्कुल रहता है कि ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। लेकिन आचार संहिता से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाईवे अगर जाम होता है तो बहुत सारे परिवारों को मुश्किल होती है, तो उसको भी हमें देखना है। बहुत सारी गर्भवती महिला बसेस में बैठी हुई थी, बच्चे
बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो रात भर उनको जगना पड़ा बिना खाए पिए। तो ऐसे में अशांति की भावनाएं मन में लोगों के जागती है, जिसको नहीं होने देना है। तो चुनाव के साथ साथ लोगों में शांति की भावना और सुरक्षा की भावना पैदा करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो हम ज़रूर निभा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मार्केटिंग व्यापारियों का भी कहना है कि बाजार बंद का भी आह्वान किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रशासन किस तरह अलर्ट पर है? बाजार बंद का आह्वान जो कल रात को किया गया था, प्रशासन तुरंत वहां पहुंच गया था, पुलिस पहुंच गई थी और दुकानें जो बंद हुई थी वो सुरक्षापूर्वक खोली गई थी। जिसको दुकान खोलना है वो खोल सकता है, जिसको दुकान बंद करना है वो बंद कर सकता है। व्यापारी एसोसिएशन जो चाहता है वो कर सकता है। प्रशासन की पूर्ण पुलिस फोर्स उपस्थित रहेगा। कोई भी शांति भंग करने वाली कोई भी घटना को रोका जाएगा और अगर ऐसा कोई फिर भी करना है तो हम लोग ज़रूर उस पर कार्रवाई करेंगे।